सभी को नमस्कार। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो संशोधित या यूं कहें नवीन ब्लूप्रिंट कक्षा नवीं के जो कि वार्षिक परीक्षा हेतु तैयार किए गए हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और ये नवीन ब्लूप्रिंट हैं या संशोधित ब्लूप्रिंट कहें, क्योंकि पूर्व में जो अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित हुई थी वो आपके पूर्व अनुसार आयोजित हुई थी, जो कि लगभग सभी पेपर थे वो 80 अंक के थे, किंतु संशोधित कहें या नवीन ब्लूप्रिंट कहें ये 100 अंक के हैं सभी, और 100 अंकों पर आधारित है। तो अंग्रेजी विषय का जो 100 अंक का ब्लूप्रिंट है कक्षा नवीं का सत्र 2020-21 के लिए, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि कक्षा नवीं और 11वीं में जो भी पाठ्यक्रम कम होना है या ब्लूप्रिंट जारी होना है या वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन, ये लोक शिक्षण संचालनालय जो कि स्कूल शिक्षा विभाग का एक अंग है उसके द्वारा किया जाता है। जबकि कक्षा 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम को कम करना, ब्लूप्रिंट जारी होना या प्रश्न पत्रों का निर्माण, परीक्षा आयोजित करना, ये संपूर्ण जिम्मेदारी या जवाबदेही मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिसको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या बीएसई हम कहते हैं, उसकी है। तो कक्षा 9वीं और 11वीं में जो भी सिलेबस कम किया गया है, कृपया उसको जो लोक शिक्षण ने जारी किया उसको ही कम माने, उसको ऑथेंटिक या प्रमाणिक उसको कम माने। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं के जो पाठ्यक्रम को कम किया गया है ब्लूप्रिंट को, उसको आप प्रमाणिक माने। और 9वीं 11वीं के लिए आपको लोक शिक्षण के ब्लूप्रिंट या जो पाठ्यक्रम को है उसको आपको आधार मानना चाहिए। तो आप बोर्ड की साइट पर कक्षा 9वीं 11वीं का जो भी पाठ्यक्रम कम है उसके अलावा जो पाठ्यक्रम कम किया गया है वो लोक शिक्षण द्वारा कम किया गया है। तो आपके मन में ये भ्रम होगा कि हम किस पाठ्यक्रम को सही माने, कौन सा पाठ्यक्रम सही है। तो मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि कक्षा 9वीं 11वीं के लिए लोक शिक्षण ने जो भी पाठ्यक्रम कम किया है आप उसको सही माने, उसको प्रमाणिक माने। और जो पाठ्यक्रम कम किया गया उसी अनुसार यदि विद्यार्थी अध्ययन करेंगे या शिक्षक अध्यापन कार्य कराएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति निर्मित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लोक शिक्षण ने काफ़ी सिलेबस कम किया है, लगभग 25 से 30% पाठ्यक्रम कम किया है। तो आप उस पाठ्यक्रम को कम करके पढ़ें। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने संभवतः पाठ्यक्रम को 9वीं 11वीं के बहुत कम हटाया है, नहीं हटाया है, लेकिन जो फाइनल रूप से हटाया वो लोक शिक्षण ने हटाया। तो आज के संशोधित नवीन ब्लूप्रिंट में अंग्रेजी विषय में किस तरह का ब्लूप्रिंट आ रहा है या आया है उससे मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ब्लूप्रिंट है ये 100 अंक का है, जबकि अर्धवार्षिक परीक्षा जो आयोजित हुई थी वो 80 अंकों से आयोजित हुई थी। तो वार्षिक परीक्षा जो है वो 100 अंकों पर आधारित होगी। ये कक्षा 9वीं का जो मूल रूप से जो ब्लूप्रिंट है वो मूल ब्लूप्रिंट आप देख रहे हैं, बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा। हम इसको आगे की जो स्लाइड है उसमें बड़ा करके दिखाएंगे, जिसमें रीडिंग, इसमें 4 पोर्शन इसमें बनाए गए हैं, ए बी सी और डी, और ये पूरे अंकों का विभाजन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। छोटा दिख रहा है, हम आगे आगे की स्लाइड में इसको थोड़ा बड़ा करके आपको समझाते हैं और स्पष्ट करते हैं और दिखाते हैं कि क्या हुआ है। ये कक्षा 9वीं अंग्रेजी का है जो पूर्णांक 100 और समय 3 घंटे। यहाँ बता दूं कि पूर्व में कक्षा 9वीं में अंग्रेजी विशिष्ट और अंग्रेजी सामान्य नाम से 2 विषय के रूप में अंग्रेजी संचालित होता था, किंतु अब एक ही अंग्रेजी के रूप में ये अंग्रेजी विषय मध्य प्रदेश में अब संचालित होना शुरू हुआ है, जो कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है। हम बात कर लेते हैं इस ब्लूप्रिंट की। तो इस ब्लूप्रिंट में जो पहला सेक्शन है वो ब्रिज कोर्स पर आधारित है। हमने पूर्व के वीडियो में भी कई बार आपको बताया कि ब्रिज कोर्स केवल मध्य प्रदेश में कक्षा 9वीं के हिंदी, अंग्रेजी व गणित विषय में संचालित होता है। ब्रिज से तात्पर्य होता है फुल कोर्स माने पाठ्यक्रम, अर्थात एक ऐसा पाठ्यक्रम जो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को 9वीं से जोड़ता है, तो उसको हम ब्रिज कोर्स कहते हैं। तो इस ब्रिज कोर्स पर आधारित जो प्रश्न हैं वो 30 अंक, अर्थात एक बड़ा जो हिस्सा है वो 30 अंक का ब्रिज कोर्स का पाठ्यक्रम इस नवीन ब्लूप्रिंट में रखा गया है। तो जो विद्यार्थी 8वीं से 9वीं में आ रहे हैं वो ब्रिज कोर्स की जो पुस्तकें हैं वो उनके विद्यालयों में निश्चित तौर पर शिक्षकों द्वारा उपलब्ध करा दी गई होंगी ब्रिज कोर्स की। यदि नहीं करा दी गई तो विद्यार्थियों को ब्रिज कोर्स की किताबें सबसे पहले अपने शिक्षकों से लेना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक बड़ा हिस्सा 30 अंक का हिस्सा 30 अंक का जो पाठ्यक्रम है वो ब्रिज कोर्स से आ रहा है। तो ब्रिज कोर्स की पुस्तकों को बहुत अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उससे 30 नंबर के प्रश्न होंगे और 100 में से 33 अंक पास होने के लिए रहते हैं। तो 30 अंक का एक बड़ा हिस्सा आपको ब्रिज कोर्स से ही मिल जाएगा, जो कि बेहद सरल होता है, सिंपल होता है। इसमें अनसीन पैसेज है 1, अनसीन पैसेज 2, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें से 10 आउट ऑफ 12 आपको करना, डू एज डायरेक्टेड 5 ऑफ
7 फिल इन द ब्लैंक्स 5 ऑफ 7। तो ये पूरा का पूरा ये हिस्सा ब्रिज कोर्स का जो है ये पूरे मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में ये संचालित होता है ये पाठ्यक्रम। तो आप इसको प्राप्त करके इसकी तैयारी करें। तो ये हिस्सा इस तरह से है। हम आगे देखते हैं कि दूसरे पार्ट में क्या दिया गया है। ये रीडिंग हिस्सा है जिसमें अनसीन पैसेज 1, अनसीन पैसेज 2 ये दूसरे हिस्से में पूछा जा रहा है। इसके अलावा ग्रामर एंड कंपोजिशन, तो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ऐसे राइटिंग, नोट मेकिंग, समरी, ट्रांसलेशन, ये हमारे सी पार्ट में सम्मिलित है। इसके अलावा डी पार्ट है उसमें लिटरेचर या नोटबुक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि D1, D2, D3, D4, D5 और D6 ये इस तरह से लिटरेचर या टेक्स्ट बुक के हिस्से हैं। और इसमें एक्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम प्रोज 1 आउट ऑफ 2, एक्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम प्रोज 1 आउट ऑफ 2, क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज 4 आउट ऑफ 6, एक्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम पोएट्री, कविता से पूछा जाएगा 1 आउट ऑफ 2, 2 दिए जाएंगे, 2 में से कोई एक लिखना है आपको। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम पोएट्री 1 आउट ऑफ 2, 2 दिए जाएंगे, एक करना है। इसके अलावा क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री अर्थात कविताओं से जितने भी आपकी पोएट्री है पुस्तक में आपके पाठ्यक्रम में वो 7 दिए जाएंगे जिनमें से आपको कम से कम 5 करने हैं। और कोरोना के कारण चूंकि सेशन में पढ़ाई नहीं हो सकी है, नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो सकी, लिहाजा कुछ पाठ्यक्रम को कम किया गया। जो पाठ्यक्रम कम किया गया वो हमने अपने पूर्व के वीडियो में बताया है, इसमें भी थोड़ा सा हमने लिखा है इसको। तो ये 100 अंक का अंग्रेजी विषय का ब्लूप्रिंट है जिसमें ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। टोटल प्रश्न जो हैं वो 18 आएंगे। 18 प्रश्नों में जो ऑप्शनल हैं, बहुविकल्प हैं, सॉरी आंतरिक विकल्प है, इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस से आपको बहुत सरल तरीके से बता दें अथवा के प्रश्न, तो अथवा वाले प्रश्न भी रहेंगे। और इसके अलावा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो 3-4 तरह के होते हैं, आप जानते हो। फिल इन द ब्लैंक्स होता है, मल्टीपल चॉइस अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के प्रश्न होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के प्रश्न होते हैं, मैच मेकिंग होता है। इस तरह के प्रश्न भी इस पूरे के पूरे पेपर में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने नोट किया होगा। यदि आप इस पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट को डाउनलोड करना चाहें तो मध्य प्रदेश शासन की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ब्लॉग https://alleboard.blogspot.com से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको देख लेते हैं। ये वो सिलेबस है जो कम किया गया था, हमने पूर्व के वीडियो में इसको बता दिया है, लिहाजा यहाँ हम बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप इसको देख के सिलेबस को कम किए सिलेबस को नोट कर सकते हैं। ये निर्देश हैं इस ब्लूप्रिंट के साथ कि किस तरह से प्रश्न होंगे। A1, A2, A3 और A4 और B1 B2 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। इसके अलावा A3, A4, A5, C1, C2, C3 और D1 से D6 तक के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है। ये उत्तर की सीमा दी गई है कि किस प्रकार का उत्तर है वो कितने शब्दों में होगा। तो ये एक जनरल जानकारी प्रश्न पत्र में आती है, लेकिन यदि पूर्व में विद्यार्थियों को अच्छे से पता तो वो अपनी तैयारी इसी के अनुरूप कर सकते हैं। आप हमने जैसा कि पूर्व में बताया कि आप हमारे इस पूरे के पूरे ब्लूप्रिंट या उससे संबंधित जानकारी वीडियो आदि को हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म facebook.com/alleboard, इस alleboard नाम से जो फेसबुक पेज है उसमें आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उस रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप जो भी हम alleboard पर अपलोड करेंगे वो जानकारी आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा हमारा ब्लॉग पर भी ये जानकारी आप पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप हमारा देख ही रहे हैं। तो ये अंग्रेजी विषय के ब्लूप्रिंट की मोटी मोटी एक जानकारी हुई और ये ब्लूप्रिंट ही वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वार्षिक परीक्षा इसी ब्लूप्रिंट पर आधारित होगी। धन्यवाद।